हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल्स की अम्लीयता, यानी फिनॉल की जो एसिडिटी है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। तो देखिए, फिनॉल्स की जो अम्लीयता होती है उसके लिए पहले देखिए हम कुछ डिस्कशन करते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिनॉल्स के अम्लीय लक्षण का कारण ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति और साथ में फिनॉक्साइड आयन का अनुनादी स्थायीकरण है। अनुनाद, आप जिसको रेजोनेंस कहते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जो एक हमारी स्ट्रक्चर है वो कई सारी स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स होती हैं, एक अनुनादी संकर होती हैं जनरली। जैसे ये हमारी स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलती है, ये कई सारी स्ट्रक्चरों को अपने में समाहित किए होती है ना। यानी ये जो स्ट्रक्चर बनने में इन इन घटनाओं से हमारी स्ट्रक्चर गुजरी होगी, है ना, तब हमें ये इसका एक अनुनादी स्वरूप, एक हाइब्रिड स्वरूप प्राप्त होते हैं इन सभी अनुनादी संरचनाओं के। तो इसमें देखिए फिनॉल की जो अनुनादी संरचना है वो कैसे क्या होती है। देखिए आपको पता है C6H5OH इसका सामान्य सूत्र होता है, और फिनॉल का यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जब लगता है और इसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है 2 2 4, एक 5 और एक 6, यानी इसके पास कैसे होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब देखिए इस पे अनुनाद होता है, कैसे होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर धकेलेगा। अब यहाँ पर इसके जब डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो 2 2 4 1 5 5 जो कार्बन की संयोजकता है वो हो नहीं सकती। यहाँ से क्या होगा, फिर अनुनाद होगा। यहाँ से ये इस कार्बन पर ये जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। क्लियर। और अब जब ये यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से शिफ्टिंग कहाँ होगी, इस जगह पर। ये देखिए यहाँ से ये शिफ्टिंग हो गई। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ पर छूट गई है। अब देखिए जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरह से यहाँ बना रहा हूँ, देखिए अब ये ऊपर पहले डबल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ O रहा पॉजिटिव, यहाँ H, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, इस जगह पर। तो यहाँ आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, है ना। और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा। अब फिर यहाँ पर रेजोनेंस हुआ इस तरह से ऊपर। अब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड से यहाँ पर ये शिफ्टिंग कहाँ हो गई, इस कार्बन पर। क्लियर। और यहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हो गई, इससे। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए अब इन सभी स्ट्रक्चर्स का जो हमारा एक कंबाइंड रूप में हमें प्राप्त हुई वो क्या मिली, ये वाली स्ट्रक्चर। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो शो करता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें नहीं है ना। और देखिए दूसरी बात कि इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखिए दोनों साथ में प्रेजेंट हैं। सारी कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तीसरी से देखिए, यहाँ से इसमें, इसमें और इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
ये साथ में आ रहे हैं, तो तीन स्ट्रक्चर ये इसकी ऐसी हैं जिसमें हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव यानी पोलराइज्ड स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। इधर देखिए O और H बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या हुआ, प्रोटॉन फ्री हो गया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स इसके खींच लिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या बना लिया, फिनॉक्साइड आयन, है ना। अब देखिए फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद करता है। ये देखिए फिनॉक्साइड आयन 2 2 4 6 7 ओपन निगेटिव, यानी क्या किया, इसने लिया है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके बाद वह देखिए क्या हो रहा है, ये इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होना शुरू होता है। देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले इधर शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब पूरी रिंग में अब ये अनुनाद करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। तो ये कहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ शिफ्ट हुए तो ये आ गया क्या, यहाँ निगेटिव चार्ज। फिर अब ये वाले इस कार्बन पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, निगेटिव चार्ज इस तरह से। यहाँ वाले यहाँ आ गए तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो आगे की रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब हमें कहाँ मिलेगी, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। पहले तो ये देखिए ये वाला आगे बढ़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ से आया, इस वाले का, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, आगे वाली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये शिफ्ट करा इस कार्बन पर तो यहाँ क्या आया, निगेटिव चार्ज, है ना। ये देखिए इस प्रकार से ये, तो हम क्या देख रहे हैं, हम एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि पूरे स्ट्रक्चर पर, सारी स्ट्रक्चर्स पर केवल नेगेटिव चार्ज ही है ना। इसमें कहीं पोलराइजेशन नहीं हो रहा। अब पोलराइजेशन हो नहीं रहा तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इसकी, फिनॉक्साइड आयन की क्या होगी, मोर स्टेबिलिटी दैन फिनॉल मॉलिक्यूल, है ना। तो ये जो है ये क्या करेगा, इसकी जो एसिडिटी होती है फिनॉल की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए O और H के बीच में O के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, प्लस ये यहाँ पर क्या है, कोई एक्वस सोल्यूशन है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, यहाँ शिफ्ट करे तो इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, कोई मतलब एक्वस है जिसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटा H+ बाहर हो गया। तो इस प्रकार से फिनॉल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, है ना। इतने एसिडिक होते हैं कि एसिड के जो लक्षण होते हैं उनको शो कर देते हैं। जैसे क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, है ना। फिनॉल्स क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अम्ल की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, है ना। अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, सभी को पता होगा। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, फिर क्या करते हैं, हालांकि वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं फिनॉल जितने हैं, लेकिन क्या करते हैं, एसिड की क्वालिटी को शो करते हैं। और एल्कोहल से भी ये ज़्यादा अम्लीय होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो एक्चुअल एसिडिटी होती है वो डिपेंड करती है इनके वियोजन स्थिरांक पर, जिसको हम कहते हैं क्या, Ka।
तो फिनॉल्स के लिए जो के का मान होता है वियोजन स्थिरांक का, वो होता है 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 के बीच होते हैं, है ना। इनका वियोजन स्थिरांक इसके बीच में होते हैं। लेकिन जब बात हम करें किसकी, एल्कोहल की, है ना, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो इनके वियोजन स्थिरांक होते हैं वो 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻18 के बीच होते हैं, है ना। तो इससे पता है कि वियोजन स्थिरांक किसका ज़्यादा हुआ, फिनॉल का। जब वियोजन ज़्यादा हो रहा है, डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी अम्लीयता भी ज़्यादा होती, ज़्यादा मात्रा में घुल रहा है ना। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि फिनॉल जो होता है वो, इसमें फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा एसिडिक होता है, और क्या होता है इसमें फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल देन फिनॉल। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो H+ दिया हुआ था, इसको आप क्या बनाता है, हाइड्रोनियम। एक्वस मतलब जल, H2O, है ना। अब जब H2O को एक प्रोटॉन मिल गया तो ये क्या हो गया है, कहाँ पे, ये H3O कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ एक्वस है, यहाँ H2O जल मिलेगा उसको। तो ये इसको अच्छा, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये कब बनता है, जब H2O एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना, तब ये H3O+ बनता है। तो क्या क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। क्लियर। चलिए, धन्यवाद।